नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक देखो हमारा चैप्टर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो चार्जेस के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। अभी फील्ड सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर तो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं, देखो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। चलो पहले मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं, तो फिर मैं फटाफट पढ़ सकता हूँ। ओके, तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपिटल चार्ज, मतलब एक चार्ज, बड़ा सा चार्ज जिसको हम नाम देंगे सोर्स चार्ज। क्या? सोर्स चार्ज Q है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज है, वो भी प्लस ही है, ये भी प्लस ही है, Q। हमें पता ही है क्या, ये इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये पता ही हमें कि ये Q चार्ज की वजह से ये स्मॉल q चार्ज पर फोर्स लगेगा। और अब हमने क्या किया, ये Q को हटा लिया। ये Q चार्ज जो था, जहां पर भी था, लोकेशन वही है, लेकिन वहां से चार्ज हटा लिया। सपोज कोई पॉइंट रखा था, पॉइंट वहीं पर है, मतलब कोई बॉडी है, बॉडी P, ये मार्कर है। ओके, ये मार्कर को वहां रखा था, तो यहाँ पर, और उसके ऊपर चार्ज भी है, मार्कर के ऊपर चार्ज भी है, और यहाँ पर भी कोई बॉडी है, उसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा था। अब क्या किया मैंने, ये इसके ऊपर फोर्स लगा था और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा था, कूलम्स लॉ। ओके, अब मैंने क्या किया, चार्जेस हटा लिए, ऑब्जेक्ट नहीं हटाया, चार्जेस हटा लिए। तो चार्जेस हटा लिए, अब मैं पूछ रहा हूं, अभी चार्जेस हटा लिए, और अब हटा लिए मतलब क्या, ये क्यों यहां पर नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले वहां पे फोर्स लग रहा था। बोले हाँ फोर्स लग रहा था। कौन लगा रहा था? ये लगा रहा था। किस पे लगा रहा था? कुछ है तो नहीं? तुम तो बोल रहे थे कि दो चार्जेस है उसके ऊपर फोर्स लगता है, कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्या, कि कुछ नहीं है तो कौन लगा रहा था। वो तो हमें पता है कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है। देखो थोड़ा स्टेटमेंट भी अभी आएगा, बताऊंगा। यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब थोड़े टाइम के बाद मैंने यहाँ से Q हटा दिया। अब कोई बंदा आ रहा है, तुम बोल रहे थे ना यहाँ कोई चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स। हाँ लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? यहाँ पे पॉइंट चार्ज था, उसके ऊपर लगा रहा था। अभी किसके ऊपर लगा? अभी किसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी पॉइंट चार्ज लगा रखूंगा, फिर से रखूंगा, तो क्या फोर्स लगेगा? हाँ रखेगा। और निकाल लूंगा तो बोले तो नहीं लगेगा। तो क्यों? फोर्स तो लगा रहना हुआ होना चाहिए। मतलब अब हम पता कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, वहां वो कोई चार्ज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड मतलब एक रेंज, एक प्रभाव। जैसे हम बात करते थे मैग्नेटिक फील्ड की, क्लास 10 में पढ़े थे ना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, कि भाई मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, तो उसकी रेंज है यहाँ तक की। फिर एक्सपेरिमेंट देखा था कि वहां पे हम वो जो आयरन नेल्स डालेंगे उसका पाउडर, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैग्नेट की रेंज यहाँ तक की है, और वहां दूर तुम कुछ डालोगे तो वो कुछ अट्रैक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज के बाहर है, उसकी फील्ड के बाहर है। हम ऐसे बैठे बैठे, अब तो ये स्कोर नहीं होगा, रेंज के बाहर चला गया है। ओके, रेंज के बाहर चला गया है, फील्ड के बाहर चला गया है। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमेशा ही फोर्स लगाता है, हमेशा फोर्स लगाता है, भले ही कोई हो या ना हो, फोर्स तो लगाता ही है। लेकिन कहां तक? एक उसकी रेंज है, एक उसकी कैपेसिटी है, वहां तक। इसीलिए हम फील्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? ओके डन। चलो तो पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम में, एट द ओरिजिन O, ओरिजिन O है। इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट P, अभी जैसे मैंने रखा था, वेयर OP इज इक्वल्स टू R। ओके, तो ये जो बोल रहे हैं ना, वैसा वैसा करेंगे तो मजा आएगी।
बंद कर दिया, फाइल बंद कर दी। यस, हाँ, तो क्या बोल रहा है कि मेरा कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है Q और यहाँ पर है मेरा कोई दूसरा चार्ज Q और इनके बीच का ये है मेरा O पॉइंट, ओके, और ये है मेरा P पॉइंट। तो इनके बीच का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा एंड दिस इज व्हाट OP इज इक्वल्स टू R। देन ऐसा गिवन है। Then the charge Q will exert a force on Q as per the Coulomb's law. Obvious है। अच्छा, we may ask the question if the charge Q is removed, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर चार्ज Q को निकाल दे, हम रिमूव कर दे, then what is left in the surrounding? यहाँ है ही नहीं, यहाँ वो Q है ही नहीं, तो क्या बचा भाई? तो हम बोलेंगे सर वो ऐसे तो कुछ बचा नहीं, दिखाई दे नहीं रहा है, तो ओके। सो इज देयर नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन ये भाई साहब तो फोर्स लगा रहे थे अभी तक, अभी रखेंगे वापस चार्ज तो भी फोर्स लगाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो है, ओके। सो इफ देयर इज नथिंग एट पॉइंट P, देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस द चार्ज Q एट पॉइंट P? अगर हम पॉइंट P पे फिर से चार्ज रखे तो फोर्स कैसे लगा? अगर कुछ नहीं था तो, मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, ये जो है वही इनफ है फोर्स लगाने के लिए, एक चार्ज ही इनफ है फोर्स लगाने के लिए। डन, ओके। सो उसके बारे में हम देखते हैं। ओ भाई, अच्छा, सो कहाँ गया? removed and nothing point P, then how does force act? In order to answer such questions, the early scientists introduced the concept of field. कि भाई यही क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने नाम दे दिया क्या? फील्ड, ओके। सो फील्ड कंसेप्ट लेके आए। अकॉर्डिंग टू दिस, रुक जा, अकॉर्डिंग टू दिस we say that the charge Q produces an electric field everywhere in the surrounding. मतलब ये इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि कोई एक चार्ज होगा तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है एवरीवेयर, मतलब ये मैं बीच में खड़े हो गया, जस्ट लाइक अ स्फीयर, ओके, एक फुटबॉल का बॉल है, जैसे हमारा एटॉम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस, तो वैसे ही ऐसा समझो स्फीयर है हमारा, फुटबॉल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस, तो वो उसकी जो सरफेस है वो सरफेस पर सेम फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेम फील्ड मतलब वहां तक का कोई भी अगर तुमने पॉइंट चार्ज रखा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। अंडरस्टूड? सेम फील्ड एक्सर्ट करता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे जाके तो हम कंपेयर भी करने वाले हैं, ओके, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या था कि भाई यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखा हुआ है तो उसकी ऐसे पूरे ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह एक रेंज होगी, वहां तक मेरी फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पर भी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम जैसा ही है, तुम कोरिलेट कर सकते हो। सो एक फील्ड हम डिसाइड करने वाले हैं, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं, इज देयर नथिंग एंड ऑल, ये सब तो पढ़ लिया। When another charge Q is brought at some point P, the field there acts on it and produces a force. Obvious. The electric field produced by Q at point R is given as. अच्छा चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप देख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कैपिटल Q, जिसको हमने नाम दे दिया है सोर्स चार्ज, और वो छोटे वाले को नाम क्या दिया है? पॉइंट चार्ज। तो फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो देखो फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? बड़ा वाला ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी जंगल में कुत्ते भी है और शेर भी है, तो फील्ड किसकी होगी? शेर की होगी। छोटे वाले का भी होगा, लेकिन शेर की कंपेयर में तो उसकी कोई फील्ड हम गिनेंगे नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इन लोग का तो कुत्तों का होता है, वो डायलॉग गलत है, इला का शेर का होता है, ओके। चलो तो ER, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं। सो अगेन फोर्स की बात करने वाले हैं। फोर्स मतलब क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम लॉ जो दे रहा था वो। सो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये Q अपॉन R स्क्वायर क्यों? क्योंकि वो Q हो या ना हो, पॉइंट सोर्स जो था, पॉइंट चार्ज जो था स्मॉल q, वो हो या ना हो, ये सोर्स चार्ज है वो तो प्रोड्यूस करने ही वाला है। तो हम उसको लिखे, अभी रखा हुआ है तो लिखना पड़ेगा, अभी नहीं रखा हुआ है तो नहीं लिखना पड़ेगा। बट वो तो फोर्स में ना,
जब फोर्स करेंगे तब, वो नहीं है तब भी फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू चार्ज, तो उसके लिए हम वहां पे क्यू रखेंगे नहीं, अदरवाइज कूलम लॉ ही है। सो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू कौन सा होगा? सोर्स चार्ज, मतलब जिसके लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वही चार्ज होगा। अगर तुम स्मॉल क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो वहां पे स्मॉल क्यू लिखना पड़ेगा। डन? ओके। So when r cap is nothing but say r by r is a unit vector, ये सब पता ही है। Specify electric field, position vector r, ठीक है। Field signifies how some distributed quantity could be varies with the position, ठीक है। The effect of the charge has been incorporated in the existence of electric field. We obtain the force। अच्छा, अभी force हम कैसे obtain करेंगे? तो force क्या था भाई? Force exerted by a charge q on a charge q। भाई ये तो जो कूलम लॉ था वही है, 1/4πε0, दो चार्ज, तो दो चार्ज, एक q बड़ा q एक छोटा q डिवाइड बाय r स्क्वायर r कैप, दैट्स इट। फोर्स तो जो कूलम लॉ का था वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया कि भाई कोई छोटा चार्ज q हो या ना हो, सोर्स चार्ज है बड़ा वाला, तो उसकी एक फील्ड होगी, तो फिर उसमें एक ही q होगा। ओके, तो रटने की जरूरत नहीं है, एक ही क्यू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। डन? फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो फील्ड तो एक ही की होगी ना, दोनों दूसरे की भी फील्ड होगी, लेकिन जब तुम दूसरे की फील्ड गिनोगे तब इसकी मत गिनना। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू फाइंड करें, तब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये लिखेंगे। और जब बड़े क्यू की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल सोर्स चार्ज क्यू, तो फिर यहाँ पे बड़ा क्यू लिखेंगे, सिंपल। डन? हाँ, करो करो, क्या ड्रॉ करेंगे, करो। चिपके रहे, तू चिपके रहे। थोड़ा खुला जाएगा। ये गई भूमि के ऊपर, कहाँ गई? आएगी तो बोर्ड पर ही, चलो। उसको भी चार्ज चाहिए। हाँ, so note that the charge, ये रहा, note that the charge q also exert an equal and opposite force। वो तो obvious है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दोनों चार्ज कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ओके, the electrostatic force between the charge q and small q can be looked upon as an interaction between q and electric field। हाँ ठीक है, फिर डिनोट वाइस वर्सा, वो सब ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, देखो कि इफ वी डिनोट द पोजीशन ऑफ q बाय अ वेक्टर r, एक्सपीरियंसेस फोर्स इज इक्वल्स टू l। सो अगर f और e को मल्टीप्लाई करना हो, ओके, जैसे मेरा e का फॉर्मूला क्या है, अभी सब कुछ छोड़ो, मेरा e क्या आया, k लिख रहा हूँ, पूरा इतना बड़ा नहीं लिख रहा, k q अपॉन r स्क्वायर, ये आया मेरा e, यही था। और f क्या था, k q अपॉन r का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो r। अब मुझे सोचो कि अगर इसको मैं f को मैं डिवाइड कर दूं किससे, q से, इसको मैंने q से डिवाइड किया तो इसको भी q से डिवाइड करना पड़ेगा। ये q कट हो गया, ये तो देखो पहले जैसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हो गया। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर f को मैं q से डिवाइड कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही हो जाएगा। देखो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, E is equals to F by Q, therefore F is equals to E into Q। तो F is equals to E into Q, जो भी पोजीशन वेक्टर होगा वो। डन? ओके,
सो डिफाइंस द एसआई। अभी एसआई यूनिट निकालो, तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स का यूनिट न्यूटन कूलम, सिंपल है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। ओके, सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स may be made here। क्या है? एक तो कि जो इक्वेशन है वी कैन इंफर इफ q इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स। यस, क्या कि अगर हमने यूनिट चार्ज लिया है, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज लिया है, तो यहाँ पे मैं 1 अगर लिख दूं तो जो फोर्स होगा वही क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, सिंपल है। देख, मैथमेटिकली भी हमें पता चली जा रहा है। Thus, electric field due to a charge q at a point in a space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. The charge q which is producing the electric field is called a source charge, and that charge is called as point charge, which test point charge और से test charge, जिससे हम test कर रहे हैं वो test charge, effect of the source charge is called a test charge. नोट दैट सोर्स चार्ज, ये सब पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैसे ओके याद रखना है। नोट दैट सोर्स चार्ज क्यू मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। हाँ, ये नोट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? समझो कि ये मेरा क्यू था, ये मेरा स्मॉल क्यू था, ये मेरा डिस्टेंस था आर। अभी बात समझो, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं ये क्यू को नजदीक ले जाऊं, ये क्यू को कहाँ ले जाऊं? नजदीक ले जाऊं, तो फोर्स में चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आ जाएगा? डिस्टेंस चेंज हो गया है, डिस्टेंस चेंज हो गया है, तो फोर्स में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ दूर ले जाऊं तो भी डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब कि, और इसको वहीं रहने दो, लेकिन ये क्यू को हिला दो, ये क्यू को हिलाओ तो भी वही होगा, ये क्यू को और नीचे ले जाऊं तो भी डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यू को कहीं और ले जाऊं तो भी क्या हो गया? डिस्टेंस चेंज हो गया, और डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स चेंज हो गया, और फोर्स भी चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज ही हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज ही हो गई है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि Q की जो पोजीशन है, सोर्स चार्ज की जो पोजीशन है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी मतलब एक ही जगह पर रहेगा। अगर रहेगा मतलब रहना चाहिए, अगर चेंज हो गई तो पूरा हमारा फॉर्मूला एंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। सो however, if charge q is brought at any point around the q itself is bound to experience an electric force due to q and will tend to move। वही कि q को अगर तुम नजदीक भी लेके आओगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्जन होगा, एक पॉजिटिव। देखो, हमेशा याद रखना, ये जो सोर्स चार्ज है ना, उसको हम, वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है और वो पास में आ रहा है तो रिपल्जन होगा। ये अगर नेगेटिव है और वो पास में आ रहा है तो अट्रैक्शन होगा। सिंपल है। ओके, सो उसके हिसाब से हमें ये फील्ड बतानी है। देखो, ये फील्ड जो बताई है, पहली फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ए ड्यू टू चार्ज क्यू, और दूसरी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। समझ में आया? तो अगर प्लस क्यू है और तुम्हारा यहाँ पर वो, ये जो फिगर है वो, यहाँ पर भी क्या है? प्लस क्यू। तो जैसे ही यहाँ पर भी प्लस क्यू है, क्या लिखा है? ड्यू टू अ चार्ज क्यू, तो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो जैसे ही वो फोर्स जो है वो लगेगा तो वो सारा कौन सी साइड लगेगा? बाहर की साइड। क्यों बाहर की साइड? क्योंकि हम फील्ड की बात कर रहे हैं ना, सोर्स चार्ज हमारा ये है। जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ये चार्ज के पास, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये अभी मैंने पॉजिटिव लिया है, क्यू को अभी पॉजिटिव लिया है, ये हमेशा पॉजिटिव। जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको धक्का मारेगा तो फोर्स बाहर जाएगा। अगर क्यू यहाँ होता तो भी फोर्स बाहर जाता, क्यू यहाँ होता तो भी फोर्स बाहर जाता। डन। तो इसके लिए फिगर ऐसी बनी, बाहर जाने वाली। लेकिन अगर ये माइनस क्यू होता, ओके, ये माइनस क्यू है, ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा। तो जैसे ही अभी ये क्यू इसके टुवर्ड्स में जाना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन हो जाएगा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये इनसाइड आ रही है और ये इनसाइड आ रही है और ये बाहर जा रही है। समझ में आया कि अगर सोर्स चार्ज तुमने प्लस लिया है तो बाहर जा रही है फील्ड,
और वो नेगेटिव लिया है तो अट्रैक्शन होगा ना, तो वो अंदर आ रहा है। डन। नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट चार्ज को तो हमेशा हम क्या लेने वाले हैं, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज को हमेशा हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो जैसे ही गए अट्रैक्शन तो अंदर ही घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ऐसे गए पीछे धक्का मार देगा, तो वो बाहर। सिंपल है, लॉजिकली समझ रहे हो ना, याद नहीं रखना है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमने देखा, ये फिगर इंपॉर्टेंट थी इसीलिए। हाँ, सो हाउएवर क्यू ब्रॉड करे तो वही इटसेल्फ बाउंड टू एक्सपीरियंस अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी इज टू मेक क्यू नेग्लिजिबली स्मॉल। हाँ, अब हम बोले कि मेरा सोर्स चार्ज जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी हमने क्या बोला था कि भाई वहां पे पॉइंट चार्ज हो या ना हो, सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड तो क्रिएट होने ही वाली है, वही बोला हमने। लेकिन हमने देखा कि पॉइंट रखते हैं वहां पर, पॉजिटिव रखे तो भी इफेक्ट हो रही है और नेगेटिव रखे तो भी इफेक्ट हो रही है। तो ऐसा तो क्या करे जिससे कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज क्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट ही ना पड़े, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पर क्या हो, इफेक्ट ही ना पड़े। तो हम बोले सर हटा दो ना उसको, अभी जैसे हटा दिया था वैसे ही वहां से उठाकर हटा दो। लेकिन हम बोल रहे हैं हटा ही देने वाले हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली हम ऐसे नहीं हटा देंगे, अलग वे में हटाएंगे। अलग वे में मतलब क्या, उस पे जो चार्ज है ना वो चार्ज इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सोर्स चार्ज के सामने। टेस्ट चार्ज पे जो चार्ज है वो कितना, बहुत ज्यादा, मतलब नेग्लिजिबल, अगर तुम इसको इग्नोर करना चाहो उतना कम कर देंगे। तो हमने बोला ना कि वो होगा या नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उतना कम होगा, तो अगर ज्यादा चार्ज हुआ तो फर्क पड़ता है। हमने देखा ज्यादा चार्ज हुआ, कौन सा, टेस्ट चार्ज, तो फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उसको हमने वैल्यू बहुत 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 कम रखी, नेग्लिजिबल रखी, जिसको निग्लेक्ट कर सके वैसी रखी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, नेग्लिजिबल, मतलब एकदम जीरो, एकदम इग्नोर कर दे वैसे। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो क्यू है टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो, जीरो पे जा रही है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, जीरो से नजदीक जा रही है। ऐसे जीरो नहीं, बट जीरो से लिमिट हमने पढ़ लिया है, यस। तो जीरो नहीं, लेकिन जीरो से नजदीक जा रही है, मतलब 0.001 ऐसे हो। तो भाई 0.0001 कूलम चार्ज हो और इसका भले ही कितना बड़ा चार्ज हो, उसके क्या फर्क पड़ता है। डन, ओके। तो वही बोल रहे हैं कि इसका एक सॉल्यूशन क्या है, क्यू को एकदम स्मॉल कर दो। So the force F is then negligibly small, but the F by Q is finite and defines the electric field. तो तब क्या होगा कि ये जो फोर्स है, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो अभी छोटा हो गया, क्यों, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं रहा, तो फिर कहाँ से फोर्स रहेगा। लेकिन F by Q जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जो था वही है। क्यों, क्योंकि F by Q तो ऊपर छोटा Q है, नीचे भी छोटा Q है, वो दोनों को काट दो। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, सोर्स चार्ज की वजह से, ना कि वो जो छोटा नेग्लिजिबल लिया है उसकी वजह से। समझ रहे हो वर्ड टू वर्ड, ओके। सो दैट्स व्हाई E is equals to F by Q था, लेकिन हम E is equals to F by Q अब कैसे ले रहे हैं, Q tends to 0, मतलब बहुत ज्यादा छोटा Q ले रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो बहुत ज्यादा छोटा Q। A practical way to get around the problem, okay, is to hold Q to its location by unspecified forces, मतलब कोई भी टाइप का फोर्स उस पे लगेगा नहीं। This may look strange, but actually this is what happens in practice. When we are considering the electric force on a test charge Q due to a charged planar sheet, the charges on the sheet are held to their locations by the force due to the unspecified charged constituents inside the sheet. मतलब कि जो चार्ज है, थोड़ा भी चार्ज लिया अगर, तो वो इफेक्ट तो करने ही वाला है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इट शुड बी टेंड्स टू जीरो सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, ओके। और लेकिन बोला ना यहाँ पर कि प्रैक्टिकली तो तुम टेंड्स टू जीरो कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते, चार्ज है, तो वो इफेक्ट करेगी ही करेगी। डन, ओके। ऑब्जर्वेशंस है वो देखते हैं, ओके। सो सेकंड ऑब्जर्वेशंस, नोट दैट पहला ऑब्जर्वेशन क्या, कि उसको टेंड्स टू जीरो लाना पड़ेगा। टेंड्स टू जीरो लाओगे
तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगी नहीं, किसकी, टेस्ट चार्ज की। लेकिन ये तो थियोरेटिकल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुम 10 to 0 चार्ज ले जा सकते हो तो ठीक है, जो बोला वैसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। चार्जेस होते हैं और चार्जेस होते हैं इसीलिए इफेक्ट भी होता है। ये पहला नोट डाउन था। दूसरा नोट ये पूछा जा सकता है एज अ थियरी, ओके, कि भाई क्या कंक्लूजन, क्या निकाला तुमने कंक्लूजन। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू कैपिटल Q though defined operationally in terms of some test charge Q is independent of Q। obvious है, उसके फॉर्मूला में भी नहीं आता स्मॉल q तो, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। This is because F is proportional to Q, so the ratio F by Q does not depend on Q। ये सब पता है यार, ठीक है। Also dependent on coordinate R पे dependent है, ये भी पता है। Field exit every point in the 3-dimensional space। Yes, this is important। We get different values of different electric field for different position of the Q। मतलब के जैसे मैंने बताया कि अगर ये मेरा कैपिटल Q में हूं, अभी Q को जहां जहां रखोगे वहां वहां डिफरेंट फोर्स लगेगा, फोर्स डिफरेंट लगेगा, राइट। जहां जहां रखोगे चार्ज को तो फोर्स तो डिफरेंट लगेगा। लेकिन अगर मैं सेम डिस्टेंस रखूं, सेम डिस्टेंस कि मैं ऐसे बीच में, जैसे अभी एग्जांपल दिया फुटबॉल, तो फुटबॉल के सेंटर में अगर सोर्स चार्ज है और फुटबॉल की जो सरफेस है जिसके ऊपर हम किक मारते हैं वो सरफेस पर अगर टेस्ट चार्ज है तो सारे टेस्ट चार्ज पर सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि सारे एक ही रेडियस पे है ना, सारे एक ही रेडियस पे है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर पोजीशन अगर तुमने सेम रखी तो फोर्सेस भी क्या होगा, सेम। तो वही चीज बोल रहे हैं, फॉर डिफरेंट पोजीशन चार्ज Q the space we get different values, different position के लिए different values। the field exit every point in the 3-dimensional space। क्यों? क्योंकि फील्ड कहाँ है, every point पे लग रही है। मतलब क्या कि जो फुटबॉल का एग्जांपल दिया तो सेंटर में अगर सोर्स चार्ज है और सरफेस पे अगर टेस्ट चार्ज है, उनके ऊपर तो लग ही रहा है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक तो है ही। बट दैट डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उनके ऊपर, मतलब वो बाउंड्री पे लग रही है। अगर तुमने वो पॉइंट अंदर लेके आ गए, जैसे मैं यहाँ हूं और ये वॉल पे अगर कोई स्मॉल चार्ज हो तो वहां तक मेरी इफेक्ट जा रही है तो वो तो सही है, लेकिन अगर वॉल से वो चार्जेस यहाँ आ गया तो वहां पर भी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पॉइंट पर मेरी इफेक्ट है, नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह पूरी मेरी रेंज है वो सब जगह। मतलब कि अरे सिंपल है यार, ये है, ये गोला है तो ये सारी रेंज है, ऐसा ये सारी रेंज है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकमफरेंस पे है, ये सारी ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है। डन, ओके। वही सेकंड पॉइंट हमें बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर अ पॉजिटिव, खतरनाक है। अच्छा चलो, for a positive charge the electric field will be directly radially outwards from the charge। ये तो हमने देख लिया, अगर पॉजिटिव Q चार्ज होगा वहां पर भी पॉजिटिव Q चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ओके। जैसे ही नजदीक आने गया चला जाएगा, क्यों, रिपल्शन, तो फील्ड कहाँ है, बाहर की साइड, वही चीज है। On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point towards radially inwards, वो radially outwards और ये radially inwards। पॉइंट और से टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सोर्स चार्ज तुम क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनसाइड, इनवर्ड और आउटवर्ड। डन, तो यही पॉइंट है। Since the magnitude of the force F on the charge Q due to the charge capital Q depends only on the distance of the charge Q from that, the magnitude of electric field also depend only on the distance। Simple है यार, magnitude E same, the magnitude of E due to a point charge is same as on a sphere with a point charge at its center, in other words has a spherical symmetry। वो फुटबॉल वाला एग्जांपल वही बोल रहे हैं कि सब जगह स्फीयर की सरकमफरेंस पे भी, जो सरकमफरेंस इन द सेंस जो कर्वेचर सरफेस है वहां पर भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। अंडरस्टूड, ओके। तो ये जो वो जो हमने पढ़ लिया वो तो समझने के लिए, लेकिन ये जो कैरी है, मतलब ये जो हमें टेक अवे पॉइंट्स है
वो कौन कौन से है? पहले पॉइंट में ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, यहाँ से टेक अवे पॉइंट्स है कि तुमने इक्वेशन को लेके आ गए और ऐसा यूनिट भी बोल दिया, ठीक है, वो सब समझने के लिए था। लेकिन टेक अवे पॉइंट कौन से है? तो टेक अवे पॉइंट, पहला पॉइंट, ये तुम्हें टेक अवे पॉइंट में मैं बोला कि थियरीज ऐसे पूछ सकते हैं 2 मार्क में, तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसे छापना नहीं है, कंटेक्स्ट लिखना है जो हमें जरूरी है वो। यहाँ पर पहले पॉइंट में हमने क्या बोला कि जो चार्ज Q है, ओके, उसका डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस मतलब उसका जो पोजीशन वेक्टर है और उसका जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है, उसकी इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। उसकी इफेक्ट ना हो, उसका एक हमारे पास रास्ता है क्या? इट शुड बी टेंस टू 0, मतलब Q की वैल्यू टेंस टू 0 कर दे तो टेंस टू 0 वैल्यू हो जाएगी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो है या नहीं है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये थियोरेटिकल सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकली ऐसा करने गए और अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली कोई चार्ज, मतलब कोई बॉडी पे से तुम सारा का सारा चार्ज हटा ही लो, मतलब उसकी वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल 0 टेंस टू 0 तक की कर दो, वो जनरल केस में नहीं हो सकता। ओके, जनरल केस में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो हो भी सकता है, बट जनरल केस में जो डे टू डे लाइफ है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो वो नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसकी इफेक्ट होगी, मतलब Q के मैग्नीट्यूड की इफेक्ट होगी। बट अगर ना हो, इफ यू आर टेकिंग Q टेंस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू F/Q था, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F/Q। एक सेंटेंस लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में जो हमें बोल रहे हैं वो कि वही चीज वापस कि भाई Q के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन नहीं डिपेंड करता? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि भाई इट इज F/Q, ऊपर स्मॉल q लिया होगा तो नीचे भी Q है, Q कट हो गया, तो डिपेंड किस पे करता है? सोर्स चार्ज पे, ना कि टेस्ट चार्ज पे। बस इतना ही लिखो, एक लाइन या 2 लाइन, दैट्स इट। ओके, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, और सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, बस यही टेक अवे है यहाँ से। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि अगर वही फिगर वाला, तो थर्ड पॉइंट में फिगर भी तुम ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट में तुम बोलोगे कि इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, एंड और फिर वो ड्रॉ करके बताओ जो हमें ड्रॉ करके बताई गई है 1.4 या जो भी नाम दिया हुआ है 1.8, ये वाली। ओके, और दूसरा सेंटेंस लिखो, एक सेंटेंस एक फिगर, फिर से एक सेंटेंस कि इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड्स, और फिर से फिगर ड्रॉ कर दो, तो वो पॉइंट भी हो गया। ओके, सो थर्ड पॉइंट भी हो गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर इफ यू आर टेकिंग अ स्फीयर और सोर्स चार्ज इज एट द सेंटर, देन इट विल डिपेंड ऑन द position vector and it will electric field will be same at the same distance and it is acting at every point in the field में, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कर्वेचर पे ही एक्ट करता है, एवरी पॉइंट पे ये एक लिखना है, और सेम डिस्टेंस हो तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और फोर्स भी रहेगा, वो बोलना है। डन। तो टेक अवे में इतना लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली ऐसे रट के ऐसे छापना नहीं है। अंडरस्टूड। और फिर हम सोचे कि सर यहाँ से लिखना है, फिगर तो आई नहीं, फिगर ड्रॉ करोगे तो और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ भी ना करना हो, स्टार्टिंग वाला ही इक्वेशन लिख दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख दो, सो दैट विल सम अप द थियरी। डन। ओके।